धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या हो गया, मैं किस बात पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आइए आज के इस ऑन माई रेडार व्लॉग में आपकी उस उलझन को दूर करता हूँ। जवाब बहुत मज़ेदार है। न जाने नरेंद्र मोदी जी के मन में क्या समाई कि उन्होंने 7 मई को भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले का हुक्म दे दिया। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये वो मोमेंट था, लम्हा था जब पाकिस्तान की किस्मत का सितारा पूरी कुव्वत से चमका, क्योंकि आने वाले दिनों ने बताया कि मोदी जी के पाकिस्तान पर हमले के फैसले ने दरअसल पाकिस्तान को इंटरनल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और सबसे ज़्यादा दिफाई लिहाज से इज़्ज़त, वक़ार और ग्लोबल प्रेस्टीज दिलाई, जिसका पाकिस्तानी कौम को मुद्दतों से इंतज़ार था। ऑन माई रेडार व्लॉग की इब्तिदा मोदी जी को धन्यवाद करके की। मोदी जी, आपके इस फैसले ने पाकिस्तान एयरफोर्स को इस कुव्वत का मुजाहरा करने का मौका दिया जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के टॉप क्लास पायलट्स ने सिर्फ 55 मिनट्स में 6 इंडियन फाइटर जेट्स बशमूल 3 राफेल तैयारे मार गिराकर भारतीय एयरफोर्स को सख्ते में डाल दिया। इंडियन एयरफोर्स वॉज स्टन्ड, दुनिया शजदर। भारत को इस हमले के पहले घंटे में पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह इंडियन एयरफोर्स को 2 रोज के लिए ग्राउंड किया, इसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को खुशी से निहाल कर दिया। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet Why? and Yeah, this one yeah. Why? goes down? Yeah. Why they were? So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets again targeting at long range. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. So just to get clarity, Indian jets were downed, but the number 6 As I is said, not numbers inaccurate. are not important. Why they were down, what mistakes were made, that are important. इस पहले ही घंटे में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के दरमियान वो सॉलिड, वो इर्रिपेरेबल रिश्ता दोबारा बन गया, मजबूत हो गया, जिसको काफ़ी अरसे से आप कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहले ही घंटे में पाकिस्तान एयरफोर्स की नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस ने पूरे सोशल मीडिया पर कई सालों से जारी जहरीले एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे का गला घोट दिया। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पे एक्स यानी ट्विटर को तमाम पाबंदियों से आज़ाद कर दिया। इससे बढ़ के क्या मिसाल होगी कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वो बात हो रही थी पाकिस्तान की इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तानियों को ये गिफ्ट दिया हुकूमत पाकिस्तान ने, कॉन्फिडेंस आया हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, कि ट्विटर को फौरी तौर पे खोल दिया गया। मोदी जी, आपकी मुसल्लत करदा 4 रोज़ा जंग के बाद पॉलिटिकल रीजंस की बिना पर बैरून मुल्क एक्सपैट्रिएट जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनका पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज पर कॉन्फिडेंस, लाफानी मोहब्बत का जज्बा, आनंद फानंद रिस्टोर हो गया। ऑल वॉज वेल, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गई। एक्सपैट्स हों, बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हों, अफवाज पाकिस्तान हो, सब एक हो गए क्योंकि सब खुश थे, सबका एतमाद बहाल हो गया। हुआ ही ऐसा था कि पाकिस्तान ने इंडिया को एक मिलिट्री डिफीट दी थी। हर तरह से चारों खाने चक किए हैं। आज का जो दिन है वो हमारे लिए हिस्टोरिकल दिन है। पाक वो जो है कि उसके पीछे एक दिल कौम खड़ी हुई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस एकदम भूल गए। बेशक ये मुमकिन बनाने में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।
अरे मोदी जी, आप पाकिस्तान से जंग ना करते तो पॉलिटिकल लेवल पर आप एक पॉपुलर ग्लोबल पावर की भरम की हांडी आपकी चौराहे पे नहीं फूटती। मोदी जी, आपकी इस जंगी हिमाकत ने इस गुब्बारे से हवा निकाल दी। पूरी दुनिया ने देखा कि एक भी काबिल ज़िक्र मुल्क, एक भी प्रोमिनेंट मुल्क इंडिया के नैरेटिव के साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान की ग्लोबल प्रेस्टीज में जबरदस्त इंप्रूवमेंट थी। Western media outlets. Here's the BBC's article on the attack. It uses the word terror 3 times. Now let me show you the Guardian. The same pattern. They've used the word terror 3 times, but only while quoting world leaders. And their first article was even worse. It said suspected militants. Next is the New York Times. They have put terror attack in double quotes. I guess the massacre of 26 civilians does not qualify as terror. France 24 says the attack was carried out by gunmen, not terrorists, gunmen. These headlines reveal the bias in Western coverage. None of them have used the word terrorism. The question is, why do they do it? Why can't Western media call these attackers terrorists? भारत क्यों अकेला नजर आ रहा है? क्यों पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई देश भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा? यह सवाल रह रहकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भी उठता जा रहा है। वे लगातार भारत का नाम पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, जबकि इन्हीं ट्रंप को माई फ्रेंड कहा जाता रहा। गोदी मीडिया में जश्न का माहौल था जब ट्रंप दूसरी बार जीते। गोदी मीडिया को लगा कि एक और दोस्त जीत गया है, और अब जब ट्रंप अपने हिसाब से चलने लगे हैं तो गोदी एंकर बता रहे हैं ट्रंप कोई मायने नहीं रखते। अगर ट्रंप इतने ही निरर्थक हो चुके हैं तब फिर प्रधानमंत्री मोदी उनके बयान का जवाब क्यों नहीं दे पाते? उसी समय ट्वीट कर देते कि कश्मीर पर कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। आपका शुक्रिया। आपकी पूरी हुकूमत और ख़ास तौर पे आपका गोदी मीडिया स्टंट था। उनकी आंखों के सामने पाकिस्तान और अमेरिका टाइज में एक नए और सॉलिड दौर का अचानक आगाज हो गया। पहली बार यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस आने की बाकायदा दावत दे दी गई। वो जैसे ही फील्ड मार्शल बने जनरल आसिम मुनीर, उनको ये फॉर्मल दावत यूएस की तरफ से आई, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आई, व्हाइट हाउस की तरफ से आई। ये कोई मामूली बात नहीं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कैबिनेट रूम में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह के साथ न सिर्फ लंच किया बल्कि 1 घंटे की शेड्यूल्ड मीटिंग 2 घंटे से ज़्यादा जारी रखी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान भारत की जंग रुकवाने में जनरल आसिम मुनीर के किरदार को भी खुल के सराहा, खूब तारीफ की। पाकिस्तान भारत जंग के इस पूरे दौर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लीडरशिप की हर रोज़, जी हाँ हर रोज़ बार बार तारीफ की, उसने पूरे इंडिया को हैरान और परेशान कर दिया। Pakistan is some excellent people and some really good, a great leader. Pakistan, they would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to be soon negotiating with Pakistan. I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both. मगर ये मुमकिन आपने बनाया मोदी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप तरदीद करते रहे, आप डिनाई करते रहे, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप हर रोज़ दोहराते रहे कि उन्होंने इस जंग में सीज़ फायर कराया और आपको याद दिलाते रहे कि मसला कश्मीर हल तलब है। पाकिस्तान से निगोशिएशन के ज़रिए इसको हल किया जाए और अमेरिका इन मुज़ाकरात को यकीनी बनाएगा। There's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. इस पूरे बैकग्राउंड पर मोदी जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। रही सही कसर आपके गोदी मीडिया ने पूरी कर दी, जिसने झूठ के वो पहाड़ खड़े किए कि दी इकोनॉमिस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट तक कौन सा मीडिया, कौन सा ग्लोबल प्रोमिनेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसने इंडियन मीडिया पर थू नहीं की। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। इंडियन मीडिया के झूठ दर झूठ ने इंडियन नैरेटिव की धज्जियां बिखेर दी। Tell me, Mr. Shori, how do you view this rude and crude behavior by the Indian media? Is it edifying or was it embarrassing? It is a disgrace. It's a disgrace to the media. Actually, that is wrong. It's a disgrace to the country. Even that is wrong. I don't think it's just a disgrace to the country. It is a crime against the country. You bring our country to such ridicule.
Islamabad captured and Lahore captured and Karachi port destroyed. Well, nonsense. You are destroying the credibility, not just of the so-called media. You are destroying the credibility of the country because these things will be watched. So it is foolishness compounded by idiocy, compounded by vulgarity. वो काम जो पाकिस्तान कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, वो आपके जंगी जुनून ने कर दिखाया। यही इंडियन मीडिया सर पीटता रह गया जब अमेरिकन सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोराला ने पाकिस्तान आर्मी की ज़बरदस्त तारीफ की और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म जंग का अजीम शान साथी करार दिया। आपका नैरेटिव तो ये था कि पाकिस्तान दरअसल हेवन है टेररिस्ट का। अमेरिका कहता है पाकिस्तान टेररिज्म का हेवन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है अमेरिका का काउंटर टेररिज्म कैंपेन्स में। ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally, to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. And they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. याद रहे मोदी जी, इस डेवलपमेंट का बैकग्राउंड भी आपका जंगी जुनून था, जिसमें आपको न सिर्फ ये कि बड़ी एक मिलिट्री डिफीट का सामना करना पड़ा, बल्कि बदतरीन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी आपकी गोद में आई। वजह ये थी कि ऐन उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल की एंटी टेररिज्म कमेटी की प्रेसिडेंटशिप दे दी, यूनाइटेड नेशन ने। जी हाँ, उसी वक्त जब आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म का ढंढोरा पीट रहे थे, अब उसी पाकिस्तान के बाद भारत को अपनी दरख्वास्त लेकर जानी होगी। आपको याद दिलाते चले कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाना जैसी ओथ उठाया, उसके बाद यूएस कांग्रेस के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के दौरान 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजियों पर खुदकुश हमलों के मुलजिम की गिरफ्तारी में मदद करने पर सबसे प्रोमिनेंट तरीके से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. मोदी जी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में बेचैनी है ना? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोराला ने अपने एड्रेस में पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बरकरार रखने की भी पुरजोर वकालत की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत की वजह से पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मोदी जी, आपकी गोदी मीडिया का सर पीटना बहुत दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। जब अमेरिका के छोटी के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप का इतराफ़ करते हुए उन्हें मर्द आहन करार दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान टैंक पर खड़े होकर दिलेराना पैगाम को भारत के लिए एक डिसाइसिव मैसेज भी करार दिया था। पूरी दुनिया हैरत में थी कि वाशिंगटन दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी और 4000 बिलियन डॉलर के जीडीपी वाले भारत के साथ 400 बिलियन डॉलर की जीडीपी वाले पाकिस्तान को कैसे कंपेयर कर रही है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट जो कभी दूर रहते थे, अब ट्रंप एंड सन्स की क्रिप्टो कंपनी ने पाकिस्तान आके डील कर ली है और पाकिस्तान क्रिप्टो में आलमी लीडर बनने जा रहा है। यही नहीं, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मादनी ज़खायर यानी कि मिनरल्स, माइनिंग और इस हवाले से बहुत ही बड़े मैसिव प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रही है। धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। आपकी पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान में अमेरिका की नई इन्वेस्टमेंट का दरवाज़ा खोल दिया,
जिस पर इंडियन मीडिया बौखला गया। Las Vegas is hosting a major crypto event this week. It's called the Bitcoin Conference. Pakistan's top crypto official went there. He unveiled the country's strategic Bitcoin reserve. US Vice President J.D. Vance was also in the audience. So were Donald Trump's sons, Eric and Trump Jr. It was to this audience that Pakistan unveiled its Bitcoin reserve. In April, they signed a deal with a US firm, a firm called World Liberty Financial. And guess who owns it? Donald Trump and his family. Gentry Beach. He is a hedge fund manager from Texas. More importantly, he is a close associate of Donald Trump Jr. Beach visited Islamabad in January this year, and he was hosted by Prime Minister Shehbaz Sharif. Afterwards, Beach returned to the US, and he reportedly briefed the US president about his talks with the Pakistanis. He said that Pakistan was an amazing place, that there is potential for rare earth oil and real estate deals. इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी पाकिस्तान पर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का भरपूर इजहार किया है। आपको याद है ना, भरपूर आपने कोशिश की, कंप्लेंट्स की, रिजर्वेशन दिखाई, उसके बावजूद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान का प्रोग्राम जारी रखा, वैसा का वैसा फंड्स डिसबर्समेंट हुए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन पाकिस्तान को दिए। FATF ने भारत के बरगलाने के बावजूद ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डालने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड बैंक से $40 बिलियन के प्रोग्राम की बातचीत चल रही। वर्ल्ड बैंक के इंडियन ओरिजिन वाले प्रेसिडेंट अजय बंगा ने एलानिया कहा कि भारत ने यकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया, वो कर नहीं सकता। आपके इस ऐलान को अजय बंगा ने, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक ने रिजेक्ट किया। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली, पहलगाम के इल्जामात और भारत की चीखो पुकार ग्लोबल कम्युनिटी को कन्विंस नहीं कर सकी। ग्लोबल कम्युनिटी ने पहलगाम वाक़ई की न्यूट्रल प्रोब्स के हवाले से पाकिस्तान की जो तजवीज़ थी, जो सजेशन थी, और पूरी हिमायत की। अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, अरब रियासतें भारत को बिल्कुल भी खातिर में नहीं। चाइना, टर्की और अजरबैजान ने तो खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। यानी आज अगर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को जो ऑनर मिला है, तो उसमें भी मोदी जी आपकी आशीर्वाद शामिल थी, आपका ही किरदार था। धन्यवाद। ये भी अहम बात है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इन डिप्लोमेटिक कोशिशों में बहुत आगे थे। ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो कई मुल्कों का दौरा कर रहे थे। पहले मरहले में तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान जैसे मुल्कों में गए। सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस है, माशाल्लाह बढ़ रहा है। सऊदी अरब और UAE में पाकिस्तान की ज़बरदस्त इज़्ज़त अफजाई हुई, खूब गर्मजोशी पहले से ज़्यादा बड़ी नज़र आई। हमारे दोस्त मुल्कों को खुशगवार एहसास हुआ कि पाकिस्तान में की गई इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं हुई। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इस साल सऊदी अरब में ईद उल अज़हा मनाई। सऊदी वली अहद खुद गाड़ी चला के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को शाही दीवान ले गए। पाकिस्तानी लीडरशिप ने लंच में बतौर स्पेशल गेस्ट शिरकत की। यकीनन अरब मुल्कों और अफ्रीकन स्टेट्स ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। मुस्लिम वर्ल्ड को हमारी क़ुव्वत पर नाज है। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। मोदी जी आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल कराना चाहता है, आपको पता है ना। अफगानिस्तान जो कभी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट की टेंशन और कलदम TTP की वजह से उलझा हुआ था, अपना एम्बेसडर भेजकर दोस्ती की राह पर चल निकला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बहुत मैसिव रेस्टोरेशन हो रही है। बल्कि बीजिंग इस्लामाबाद के साथ काबुल भी CPEC में शामिल होने की बातें कर रहा है। और हाँ, ये तो मैं बताने से रह गया कि मोदी जी आप ही की वजह से पाकिस्तान और चीन पहले से भी ज़्यादा करीब से करीब हो गए। अब तो पूरे इंडिया में ये तासुर इमेज फैल गया है कि पाकिस्तान से जंग करने की दोबारा कोशिश इस्लामाबाद और बीजिंग को जॉइंटली ललकारना होगा। थैंक यू मोदी जी, पाकिस्तानियों को यूनाइट करने के लिए, सोसाइटी में तकसीम को जोड़ने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज की हिमायत और मोहब्बत बढ़ाने के लिए, इस्लामाबाद की डिफेंस कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़, स्ट्रेटजी की ग्लोबल प्रेस्टीज की वजह से बनने के लिए,
धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों को यूनाइट करने के लिए, पोलराइजेशन ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान आर्मी की हिमायत मोहब्बत बढ़ाने के लिए, इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की ग्लोबल प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए हम पाकिस्तानी आपके शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पर नेशनल यूनिटी, अज़म और हौसले की एक नई लहर उस वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान की इकॉनमी रिस्टोर हो रही है, एक कंसोलिडेशन की जानिब आगे बढ़ रही है और दुनिया पाकिस्तान की डिफेंस कैपेसिटी, इकोनॉमिक पोटेंशियल इससे इन्फ्लुएंस हो रही है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट मोमेंट्स हैं पिछले 20-25 साल में, इसलिए थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद, थैंक यू।